आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस भाई की अगर हम हथेली देखें तो है स्क्वायर, उंगलियां हैं छोटी। स्क्वायर हथेली वाले लोग बड़े बासलाहियत और बड़े मेहनती होते हैं, और छोटी उंगलियों वाले लोग थोड़े से जज्बाती और काबिल और मेहनती होते हैं। इस भाई का सवाल मुझसे ये है कि आया कि मैं अब्रॉड सेटल हो सकता हूँ, और अब्रॉड में मेरी लाइफ कैसी रहेगी अगर मैं वहाँ सेटल हो सकता हूँ। तो सबसे पहले हाथ की शेप देखी जाती है, तो ये है अर्थ हैंड। अर्थ हैंड वाले लोग बहुत आला दर्जे के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं। ये टेक्निकल फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत रखते हैं और काबिल एतमाद भी होते हैं। आप इनको कोई राज दो, ये कभी भी उस राज में ख़यानत नहीं करेंगे, और ये लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं क्योंकि ये बड़े रहमदिल तबीयत के होते हैं। ईमानदार बहुत ज़्यादा होते हैं और मेहनत से नहीं डरते। ये बेइंतहा काबिल और मेहनती लोग होते हैं, और ये अमली लोग होते हैं। इसके साथ ये हकीकत पसंद भी होते हैं, ये बात की सच्चाई देखते हैं, और ये ख़यालात की दुनिया में नहीं रहते, और तख्लीकी एतबार से बड़े काबिल होते हैं। और इंजीनियर होते हैं ऐसे लोग, डॉक्टर भी होते हैं, और होते ये जज्बाती हैं, और ये अपने जज्बात लोगों के सामने कम ही ज़ाहिर करते हैं, और ज़हनी एतबार से बहुत ज़्यादा मुस्तहकम होते हैं, और फ़ितरत के साथ इनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ये जितने भी हाथ की शेप हैं, 4 हाथ की शेप्स होती हैं, तो उसमें आला दर्जे का हाथ जो होता है वो अर्थ हैंड होता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ जो होता है, जो ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय करते हैं, वो अर्थ हैंड वाले लोग होते हैं। हम देखते हैं अब इसके फिंगर्स। फिंगर्स बड़ी शानदार, बड़ी सीधी हैं और अच्छे तरीके से सेट हैं। ये एक मजहबी, सलीकेमंद, सच्चे, ईमानदार शख्स की नुमाइंदगी कर रही हैं कि ऐसे लोग बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये किसी को कोई धोखा, कोई फ़रेब नहीं देखे देते। ये अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारते हैं। मुश्तरी की फ़िंगर रिंग फ़िंगर के बराबर है। ये मजहबी लगाव, सच्चाई, ईमानदारी की निशानदही कर रही है। ऐसे लोग बड़े ईमानदार होते हैं। बड़ी उंगली जो है इल्म व अदब के साथ लगाव को ज़ाहिर कर रही है और मजहबी लगाव को ज़ाहिर कर रही है। जो रिंग फिंगर है ये शोहरत को ज़ाहिर कर रही है और इल्म व अदब के साथ लगाव को ज़ाहिर कर रही है। शोहरत भी इनकी अच्छी है। और जो सबसे छोटी उंगली है, ये डील कर रही है कम्युनिकेशन स्किल्स को। ऐसे लोगों की बात में बड़ी तासीर होती है, लोग इनकी बात सुनते हैं। अच्छे दुकानदार होते हैं, ये अच्छे लोग होते हैं। किसी को कायल करना हो, ये आराम से कायल कर लेते हैं। अगर हम देखें अंगूठा, अंगूठा सीधा, लंबा, मजबूत है, और पहली पोर भी बड़ी लंबी है, दूसरी पोर भी लंबी है। डिटर्मिनेशन अच्छा, क़ुव्वत इरादी अच्छी, मेहनती काबिल लोग, मेहनत से ना डरने वाले, और थोड़े से ज़िद्दी। जिस बात पे अड़ जाते हैं उस बात पे अड़ जाते हैं, उस बात से पीछे नहीं हटते। इसके बाद हम देखते हैं माउट्स। ये है माउट ऑफ वीनस। ये अच्छे तरीके से पुरगोश्त है। ये रहम दिली को, फैयाज़ होने को ज़ाहिर कर रहा है। और ये है माउट ऑफ मून। माउट ऑफ मून हथेली से थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो ये आला समझ बूझ विजदान को ज़ाहिर कर रहा है कि ऐसा शख्स जो होता है वो अपने कारोबारी मामलात के अंदर अपनी समझ बूझ और विजदान को बड़ा इस्तेमाल करता है। अमूमन इंजीनियर होते हैं ऐसे लोग जिनको मुसलसल अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, विजदान का इस्तेमाल करना पड़ता है। डॉक्टर्स के हाथ के ऊपर भी माउट ऑफ मून बाहर निकला हुआ होता है, अच्छे तरीके से डेवलप होता है, और ऐसे लोगों को घूमने फिरने का भी बड़ा शौक़ होता है। ये है माउट ऑफ मरकरी। माउट ऑफ मरकरी भी बड़ा शानदार पुरगोश्त है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स और कारोबारी मामलात में काबिलियत को ज़ाहिर कर रहा है। माउट ऑफ सन भी अच्छा है जो शोहरत को ज़ाहिर कर रहा है। माउट ऑफ सैटर्न भी अच्छा है जो कि रोज़ी रोटी को ज़ाहिर कर रहा है। ऐसे हाथ के ऊपर तंगदस्ती कभी नहीं आती जिस हाथ का माउट ऑफ
सैटर्न अच्छे तरीके से पुरगोश्त हो। अगर माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर गड़ा होगा तो वो शख्स तंगदस्त रहेगा, और अगर ये बहुत ज़्यादा पुरगोश्त होगा, यहाँ पर गोश्त बहुत ज़्यादा उभरा होगा, तो ऐसे लोग तन्हाई पसंद होते हैं, गमगीन होते हैं, अमूमन ख़ुदकशी की तरफ भी माइल हो जाते हैं। ये माउंट ऑफ जुपिटर है, ये पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है, रहमदिली को ज़ाहिर करता है, फ़याज़ होने को भी ज़ाहिर करता है। ये बड़ा शानदार उभार होता है और ये बहुत प्यारा उभार इस हाथ के ऊपर मौजूद है। ऐसे शख्स जो होते हैं, इनका लहजा बड़ा अच्छा होता है, बड़े पाकीज़ा किस्म के साफ़ सुथरे अच्छे मजहबी लोग होते हैं, ना धोखा देते ना कोई चालाकी करते, एक अदब से इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और नेक लोग होते हैं। और इसके ऊपर रिंग ऑफ सुलेमान भी है। रिंग ऑफ सुलेमान जो होता है, ये इंसान को पुरकशिश बनाता है। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हाथ के ऊपर रिंग ऑफ सुलेमान पाया जाता है, और ऐसे लोगों को मख्फी अलूम के अंदर बड़ा शौक़ होता है, मिस्टीरियस कहानियाँ सुनना, पामिस्ट्री के मामलात देखना, इन चीज़ों का इन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। अब बात करते हैं लाइंस की। ये ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर जो है आपस में मिली हुई है। ये दिमाग की लकीर है, ये ज़िंदगी की लकीर है, और शुरू में जज़ीरे हैं। अगर हम देखें तो शुरू में जज़ीरे हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं बचपन में थोड़े बहुत ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, चाहे वालदैन की तरफ से हो, असातिज़ा की तरफ से हो, माशी हालात की वजह से हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो बचपन इनका थोड़ा सा स्पॉइल हो जाता है और इनकी तख्लीकी सलाहियतें जो होती हैं वो थोड़ी सी रुक जाती हैं। मगर बढ़ती उम्र के साथ इनकी दिमागी सलाहियतें बेहतर होती गई, मगर थोड़ा-सा दिमाग की लाइन जो है ये माउंट ऑफ मून की तरफ जा रही है। ओवर थिंकिंग तो है, मगर आला ज़हनी सलाहियतों की निशानदही कर रही है। इसके बाद देखते हैं ज़िंदगी की लकीर। ज़िंदगी की लकीर किस्मत की लकीर में जड़ गई है, मर्ज हो गई है। तो यहाँ पर इंसान की ज़िंदगी में एक अचानक से तब्दीली आती है, और फिर जो किस्मत की लकीर है, ये ज़िंदगी की लकीर का काम करती है। यहाँ पर अचानक से इंसान की ज़िंदगी जो होती है, वो तब्दील हो जाती है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी शख़्स का ख्वाब कुछ और होता है, वो चाहता है कि मैं पढ़ूँ और जॉब करूँ, मगर अचानक से उसको किसी फ़ैमिली बिज़नेस में भी आना पड़ जाता है। ये इस किस्म की अचानक से तब्दीली की निशानदही कर रही है। किस्मत की लकीर बहुत ज़्यादा शानदार है। अगर हम किस्मत की लकीर को देखें तो किस्मत की लकीर हथेली की बेस से शुरू होकर माउंट ऑफ सैटर्न पर जा रही है, मगर रुकावटें हैं। इतनी शानदार सीधी लकीर होने के बावजूद रुकावटें, मगर ऐसी लकीर जो होती है अमूमन गवर्नमेंट जॉब वालों के हाथ के ऊपर होती है, मगर इस हाथ के ऊपर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मगर रुकावटें हैं। रुकावटें क्यों हैं? ये माउंट ऑफ सैटर्न है। माउंट ऑफ सैटर्न को देखो तो यहाँ पर एक फिश बन रही है। तो पामिस्ट्री में माउंट ऑफ सैटर्न का फिश पर होना एक अच्छी अलामत नहीं होती। ये परेशानी को, मुश्किलात को, अफसुर्दगी को, उदासी को, नुकसान को और काम में रुकावटों को ज़ाहिर करती है। माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर फिश होना और जजीरा होना एक ही अलामत तस्वुर की जाती है। ये इंसान की काबिलियत को रोक देती है, उसके माशी हालात के आगे रुकावट बन जाती है। चाहे वो रुकावटें किसी भी किस्म की हो सकती हैं, अदालती मामलात की वजह से भी इंसान की ज़िंदगी रुकावटों का शिकार हो जाती है। अफसुर्दगी, बेचैनी, अदम इत्मीनानी की वजह से भी इंसान की ज़िंदगी रुक जाती है, मुश्किलात का शिकार हो जाती है। तो किस्मत की लकीर जितनी शानदार है, मगर उस लेवल के माशी हालात ना होना, उसकी वजह ये फ़िश का साइन हाथ के ऊपर मौजूद है। और दूसरा हम देखते हैं अब्रॉड ट्रैवल, जो बुनियादी सवाल था। अगर ज़िंदगी की लकीर आखिर में दो शाखा हो जाए तो ये अब्रॉड सेटलमेंट को ज़ाहिर करता है। अब्रॉड ट्रैवल की लाइंस तो हाथ पर मौजूद हैं, ट्रैवल्स तो होता रहेगा। माउंट ऑफ मून भी पुरगोश्त है और माउंट ऑफ जुपिटर भी पुरगोश्त है, तो अब्रॉड ट्रैवल तो 100% है।
सेटलमेंट के चांस कम है क्योंकि ज़िंदगी की लकीर माउथ ऑफ मून की तरफ नहीं जा रही है, बल्कि यहाँ आकर ख़त्म हो रही है। मगर अल्लाह पाक चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह पाक राज़िक है, वो ही इंसान को रोज़ी देने वाला है। रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। अगर कोशिश की जाए तो इंशाअल्लाह अब्रॉड सेटलमेंट भी हो जाएगी, क्योंकि अब्रॉड ट्रैवल के चांस वाज़े तौर पर मौजूद हैं। दिल की लकीर बड़ी शानदार माउंट ऑफ जुपिटर से शुरू होती है, और ऐसे लोग बड़े सच्चे, बड़े मोहब्बत करने वाले, अपने हमसफ़र के साथ बड़े मुखलिस, लोगों के साथ बड़े मुखलिस और सच्चे लोग होते हैं। और ये है एलर्जी लाइन। इसको एलर्जी लाइन भी कहते हैं, ख़त अय्याशी भी कहते हैं। इसके हवाले से 2 थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी जदीद पामिस्ट्री की है और एक ओल्ड पामिस्ट्री। ओल्ड पामिस्ट्री कहती है ये है ख़त अय्याशी। ख़त अय्याशी से मुराद अय्याशी, शराब नोशी, सिगरेट वगैरह जो भी है। मगर जदीद पामिस्ट्री ये कहती है कि ये एलर्जी लाइन है कि इंसान को किसी भी चीज़ की आदत हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल की आदत, चाय की आदत, और किसी भी चीज़ की ऐसी आदत जो मुस्तकिल इंसान के साथ रहे और उसको छोड़ ना सके। ये लाइन उस लाइन को शो कर रही है। इस लाइन को एलर्जी लाइन कहते हैं।